You suffer a lot but not anymore. इस बुक की आज हम समरी करने वाले हैं। इस बुक में एक चैप्टर है सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव के हवाले से। बेसिकली अगर आप ये बुक मंगवा कर नहीं पढ़ सके तो आपको सारी नॉलेज इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएगी। सेल्फ वर्थ क्या है, सेल्फ लव क्या है। सेल्फ लव को कुछ लोग सेल्फिशनेस समझ लेते हैं कि हम गलती पर भी हों तब भी हमें सेल्फ लव करना चाहिए, हमें आपको प्रिटेंड करना चाहिए कि हम ठीक हैं, सामने वाला गलत है। तो आज इसके ओरिजिनल मीनिंग्स, इसकी वजाहत के साथ आपको समझ आएगी कि क्या सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ क्या होता है। ऑथर ने इसको बहुत ही अच्छे मेथड के साथ एक्सप्लेन किया। वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के लिंक्स आपको मिलते रहें। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप अपने अंदर गरूर ले आएँ और अपने आप को ही कामिल समझें और अपनी गलती होते हुए भी खुद को सही प्रिटेंड करें। सेल्फ लव का सादा सा मीनिंग जो इसमें वाज़े अल्फाज में बयान किया गया है, जिस तरह हम किसी अपने दोस्त के साथ नरमी और समझदारी के साथ पेश आते हैं तो हमें अपनी किसी गलती पर भी अपने साथ ऐसे ही पेश आना चाहिए। जैसे अगर हमने कोई काम गलत कर दिया है तो हम गालियाँ देना शुरू कर देते हैं कि मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिस्टेक्स आर नॉर्मल और ये लाइफ का पार्ट है, तो ये हो कर ही रहती हैं, भले हम जितना बच कर सकें, और हर किसी से होती हैं, नहीं ना सिर्फ ये आपके लिए। तो अगर कभी इंसान से कोई गलती हो जाए वो सबसे पहले अपने आप को कसूरवार ठहरा, अपनी जिस्मानी और जहनी सेहत का आपको अपना ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये सेल्फ लव की कैटेगरी में आती हैं। बहुत से लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जहनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ हमारा माइंड होता है। अगर हम इसे ही क्लीन और साफ़ नहीं रखेंगे, अपने लिए साफ़ नहीं रखेंगे, टेंशन फ्री नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली हमारी जिस्म पे भी, हमारी जिस्मानी सेहत पे भी हमारी जहनी दबाव का असर पड़ता है। कैटेगरी इसके अंदर सेल्फ लव के सेक्शन में ही बयान की है ऑथर ने कि इस बुक में एक चैप्टर है सेल्फ लव और उसके अंदर एक और पॉइंट है सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ क्या है? हम बहुत से लोग अपने आप को दूसरों की बातों पर तरजीह। सेल्फ वर्थ का मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि आप वैल्यूएबल हैं। कोई आपके बारे में चाहे कोई भी ओपिनियन रख रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपसे डिग्रेड ना हो। बहुत से लोग ना अपनी वैल्यू को दूसरों की बातों पर डिसाइड करते हैं कि अगर आज आपने किसी ने आपके बारे में एक ओपिनियन दे दिया कि ये बहुत अक्लमंद है तो आप अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, और किसी ने अगर आपको कह दिया कि आप बेवकूफ़ हैं तो आप अपने आप को बेवकूफ़ समझते हैं। बारे में अक्सर हम गर्ल्स को ये चीज़ होती है। मैं मार्केटिंग की फील्ड से हूँ तो एक एग्जाम्पल मेरे माइंड में आई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि भले हमारा कलर जो है स्किन कलर बहुत वाइट हो और ये आपको आके कह दे कि तुम्हारा कलर तो बहुत ख़राब हो रहा है, 3-4 दिन तक आपके माइंड में वही बात चलती है कि फलाने ने मेरे बारे में ऐसा कहा है और मेरा मुझे लगता है मैं स्किन केयर नहीं कर रही, और जिसकी वजह से हम अपनी वैल्यू को खो देते हैं। दूसरों के ओपिनियंस पे हम चलना शुरू कर देते हैं। दूसरे कहते हैं तुम लाइफ में ये करो और हम कहते हैं कि ठीक है हम ऐसे करेंगे। दूसरे कहते हैं कि नहीं तुम्हारे साथ ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, ऐसे होनी चाहिए थी। हम उनके ओपिनियंस को अपनी लाइफ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सेल्फ वर्थ के अंदर ये चीज़ आती है कि आप वैल्यूएबल हैं। कोई आपकी तारीफ कर रहा है, कोई आपसे हसद कर रहा है, कोई आपके बारे में कुछ भी कह रहा है, आप वैल्यूएबल फिर भी हैं। और दुनिया में ज़्यादातर लोग इसीलिए तकलीफ में हैं कि वो दूसरों के ओपिनियंस पे चल रहे होते हैं कि आपके बारे में कोई ओपिनियन दे रहे हैं तो आप उस पर चलेंगे, और अपने आप की, अपनी हेल्थ की, अपनी खुशियों के, अपने इमोशंस की कदर नहीं करते, बल्कि दूसरों की बातों को या उनकी ओपिनियंस को हम उनके ओपिनियंस पे हम अपनी लाइफ डिसाइड कर रहे होते हैं। तो सेल्फ लव के अंदर ये चीज़ आती है कि आपको पहले ये देखना है कि आया अगर मैं ये चीज़ करती हूँ तो क्या ये मैं कर पाऊँगी, और अगर आप कर पाती हैं, आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ईजी है। मेरी इस वीडियो का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप दूसरों को कुछ समझना ही छोड़ दें, नहीं। दूसरे अगर आपको एक सच्ची दोस्तों वाली राय देते हैं तो वो राय अपनाएं, अपनी लाइफ को चेंज करें। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपको एक चीज़ में इंसान कहता है ना कि मैं परफेक्ट बनना भी चाह रहा हूँ और वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते, जैसे ये बोलते हैं नहीं तुम्हारे अंदर ये चीज़ की कमी है, तुम्हारे अंदर ये चीज़ की भी कमी है, तो वो चीज़ फिर आपको सिर्फ जहनी दबाव देगी। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानें। ये बुक अगर आप रीड कर सकती हैं तो इस बुक को रीड करें। इसमें हमें अपनी पर्सनैलिटी को, अपने इमोशंस को और इसके अलावा अपनी सेल्फ लव के हवाले से बहुत ज़्यादा इससे सीखने को मिलती है। जब आप अपनी कदर पहचान लेते हैं ना तो दूसरों की मोहब्बत, दिलाजारी आपको कोई फ़र्क नहीं पहुंचाती।
और दूसरों की राय का आपको कोई खौफ भी नहीं होता। आप अपने लिए जीते हैं और अपने लिए सब करते हैं।